आज हम एक्सरसाइज 12 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है, लेकिन क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, क्या है यहाँ 25, 30 एंड 40। तो पहले जैसे एलसीएम निकालते बनाते वैसे ही बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे 25, ये 30, ये 40, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं एलसीएम के थ्रू, पहले निकाल देते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये अगर 2 से करें तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से होगा डायरेक्ट। तो 5 5 या 25, फिर 5 1 या 5। जब तक 1 ना आए तब तक हमको इसको करते रहना है। अब ये 3 है 0 30 है, तो फिर सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो 15 के बाद होगा, फिर लगाते हैं, अब नहीं होगा, क्या 2 से अब नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 5 या 15। अब क्या होगा 5 से होगा, 5 1 या 5, यानी कि 1 आ गया। अब यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, फिर इसको लगाएंगे, 2 2 जा 4 0, फिर 2 1 जा 2 0। अब यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब हो गया 25 का क्या हो गया 5 × 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 30 का क्या हो गया, 30 = 2 × 3 × 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 40 का, तो 40 = क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 5। अब देखेंगे सब में कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तीनों में 5 कॉमन है। तो क्या करेंगे 5 का एक घेरा बना देंगे, 5 का एक घेरा बना देंगे। 5 क्या हो गया कॉमन हो गया, बाकी अब 5 अब कॉमन नहीं है। अब क्या है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 10, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इन 2 का भी एक घेरा बना देंगे, ठीक है। अब तो किसी में कोई कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर ना 5 है ना 3 है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे एलसीएम = क्योंकि हमें तो एलसीएम निकालना है ना। तो क्या हो गया, पहले तो कॉमन वाला लिखेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पर एक 5 है, मल्टीप्लाई 2 है, लिख लिया, 5 और 2 लिख लिया। अब जो बचा उसको भी लिख लेंगे। तो क्या बचा, एक 5 बचा, फिर एक 3 बचा, फिर एक 2 बचा और 2 बचा, 2 × 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 53 जा 150, 152 जा 300, 302 जा 600। तो ये 600 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर में है 42, 36 एंड 21। अब देखो इसको वैसे ही बनाते हैं, पहले इधर 42 लिखा, यहाँ 36 लिखा, यहाँ 21 लिखा। अब देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 2, 2 से हो जाए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 7 जा 21। अब सीधे 7 से लगेगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से 2 से करेंगे तो 16 हो गया, नहीं 18 हो गया। अब देखो अब फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 जा 18, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3, यानी कि लास्ट में 1 आ गया। अब इसका काम खत्म है। अभी इसका बनाते हैं 21 का बनाते हैं। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा डायरेक्ट, 3 7 जा 21। अब 7 से 7 1 जा 7 हो गया। अब देखो 42 का क्या हो गया, 42 = 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। 36 का क्या होगा, 36 = 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3। अब 21 का क्या हो गया, 3 × 7। अब देखो सब में कॉमन खोजते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर तीनों में 3 है। तो 3 हमारा एक कॉमन हो गया। तो देखो क्या करेंगे, 3 हमारा एक कॉमन हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि एक 2 भी है हमारा कॉमन हो गया। अब क्या बचा, इस यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इन दोनों को भी कर देते हैं, एक घेरा में डाल देते हैं,
तो देखो अब क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें एक 2 बच गया और एक 3 बच गया, बाकी सब हो गया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, पहले तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन एक 2 हो गया, ए वाला हो गया, फिर एक 3 हो गया तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, फिर एक 7 कॉमन हो गया 7 लिखेंगे। अब जो बच गया उसको लिख देंगे, तो बच गया क्या, एक 2 बच गया और एक यहाँ 3 बच गया और कुछ नहीं बचा, 2 इंटू 3, बाकी कुछ बचा नहीं बचा, देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, 84 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 8 3 जा 24 1 25, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 252 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी नंबर में है 26 14 and 91। चलो इन सबको बनाते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, 26 14 91, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये सीधे क्या लगेगा, सीधे अब 13 से ही लगेगा, एक बार में हो गया। अब ये लगेगा 2 7 जा 14 और फिर 7 से लगेगा 1, हो गया। अब यहाँ देखो, अब 2 से ये नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी, 6 से भी नहीं, 7 से लगेगा। तो 7 से कितने बार में 91 होता है, या 7 यहाँ बच गया 2 2 1 7 3 जा 21। अब ये सीधे 13 से बनेगा तो ए हो गया। अब देखो 26 का क्या हुआ, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 7 और 91 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कॉमन पहले खोजेंगे। तो देखो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 7 कॉमन है और यहाँ 13 कॉमन है, यानी कि क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 7 जा 14 और इधर 13, तो 14 और 13 को करते हैं तो कितना होता है 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 4 42 और यहाँ हो गया 14 2 8 1। तो आंसर क्या हो गया, 182 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी में है हमारा 36, फिर उसके बाद है 60 84 और 90, यानी कि 4 नंबर आ गए। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, 36 60 84 90, तो बनाते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर ख़त्म कहानी। अब देखो 2 3 जा 6 0, फिर 2 15 जा 13 और अब 3 से लगेगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से लगेगा, हो गया 1 लास्ट में आ गया। अब यहाँ से फिर से 2 से लगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब हो गया 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, अब ये 2 45 हो गया। यहाँ पर 2 1 जा 2 से नहीं लगेगा, अब ये 3 से लगेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, फिर 5 से लगेगा, हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे कर लिया। अब इन सबको देखते हैं कि किसका किसका क्या हुआ। तो देखो 36 का क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 60 का क्या हुआ, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो ऐसे करने से ना बाद में आसानी हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, 84 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है,
अब यहाँ क्या हो गया, 90 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे तो सबसे पहले तो एक यहाँ कॉमन हो गया, एक 2 कॉमन हो गया, फिर यहाँ पर 3 इन चारों में है तो एक तो 3 कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ 2 3 में है तो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है तो ये भी एक कॉमन हो गया, और एक 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 भी कॉमन हो गया। अब देखो बचा क्या हमारा, सिर्फ एक 7 बच गया। तो अब हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, पहला कॉमन 2, फिर दूसरा कॉमन, फिर 2, फिर तीसरा कॉमन, 3 कॉमन हो गया, एक और 3 कॉमन हो गया, एक 5 कॉमन हो गया, बचा कौन, एक 7 बच गया, तो इसको भी लिख देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते तो देखते हैं क्या होता है। तो हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, अब हो गया 36 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 18 हो गया। और 18 को अब 7 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 7 का 0 हो गया, 6 कैरी 5 12। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 1260 हमारा आंसर हो गया, ठीक है।